जो स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत हाई टेंशन मैच है। मैच इस वक्त कोई भी टीम जीत सकती है। कि प्लीज आप इतना अच्छा खेलें कि इस खेल का क्रेडिट हम आपको दें, किसी और का क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। एशिया कप जारी सारी है, दोनों टीमें इन फॉर्म दिखाई दे रही हैं। मैच चल पड़ा है, लेकिन अब देखना यह है कि इसका पलड़ा किसका भारी होता है इस मैच में। ये ट्रॉफी आज कौन लेकर जाता है, वो भारत है या पाकिस्तान। मगर मुझे ज्वाइन किया इस प्रोग्राम में पीजे मीर साहब ने, वो भी सीनियर तज्जियाकार हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप क्या देख रहे हैं, हमारी टीम, हमारा प्लेइंग 11 पहले कौन परफॉर्म कर रहा है, या क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि जब पाकिस्तान खेले तो फिर किस सीक्वेंस में खेले? पाकिस्तान खेले, खुल के खेले, और ये जो 2 मैचेस हारे हैं ये दे आर गॉन, दे आर फिनिश्ड। ये नया मैच है, और आपने देखा है कि पिछले मैच तो आप देख लो कि ये कोई अनबीटेबल टीम नहीं है। हमारे बिल्कुल आर्च राइवल्स हैं क्रिकेटिंग वाइज भी। तो उस लिहाज से जो स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये बहुत हाई टेंशन मैच है, और इस मैच के अंदर आपने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। और वो जो इस दौरान एशिया कप के जो ऑफ ग्राउंड कंट्रोवर्सीज हैं ये भूल जाए। आज आपने प्योर कंसंट्रेशन क्रिकेट पे करनी है और अपनी बॉलिंग और बैटिंग के ऊपर। सर, प्लेइंग 11 तो नहीं तब्दील की? देखो, जब जीती हुई टीम होती है यूजुअली उसी को खिलाते हैं, एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि ये उसी को खिलाएंगे, क्योंकि जो भी नया लड़का आएगा वो डबल टाइम अंडर प्रेशर होगा, पर्टिकुलरली अगेंस्ट इंडिया। सो ये टीम वही खिलानी चाहिए जो खेलते आए हैं। आपने हुसैन तलत को बीच में लेके आ गए थे, एक मैच में ठीक है उसने नहीं परफॉर्म किया, दूसरे में 32 कर गया। तो अब आप इसी तरीके से एक लड़के का कॉन्फिडेंस है। हाँ, जो मेन चीज है यहाँ आपने देखना है कि 1, 2, 3 पे आपने किसको खिलाना है। क्या फखर 3 पे जाएगा या ओपन जाएगा? ओपनिंग में सर, ओपनिंग में सर कोच की हिदायत के मुताबिक साहबजादा फरहान और फखर जमान के साथ वो ओपन कर रहे हैं। साइम को उसके बाद खिलाएंगे। हाँ तो ठीक है, फिर मुनीसा कोच को कहो आके तुम खुद कैप्टनसी करो। एक तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर से कप्तान बैठे होते हैं और कप्तान को गाइडेंस करते। आपने जो गाइड करना है मैच से पहले गाइड करो, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द गेम आप उनको एक मोटिवेट करते हो, बट डोंट गो अलोंग एंड चेंज द कैप्टन स्ट्रेटजी। वरना उसका कप्तान का फायदा क्या है ये बताए ना। पीजे सर, बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं कि उसको बोलो कि आके कैप्टनसी कर ले। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे का काम करने लगा हुआ है, इसीलिए तो ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। शहजाद भट्ट साहब अगर इस पर रोशनी डाल दें। देखिए मुनीसे, काम तो बहुत बढ़ गया है, बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि असूली तौर पर अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान को 175 रन करना होंगे अगर पहली बैटिंग की है। ये है वो 100 टारगेट जो देगा तो भारत से कुछ फिर वो ट्रॉफी लेगा। लेकिन मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं हमारे पुराने दौर में, पीजे मीर साहब जानते होंगे, नवाए वक्त में कॉलम लिखते थे, तबसरा चौधरी मोहम्मद सदीक दा, उसमें वो फरमाया करते थे कि अगर पाकिस्तान अच्छा खेला, खिलाड़ी ने परफॉर्म किया, मौसम खुशगवार हुआ और अंपायर ने साथ दिया तो पाकिस्तान जरूर मैच जीतेगा। शायद मोहसिन नकवी साहब भी पढ़ते रहे होंगे और पीजे मीर साहब भी तबसरा चौधरी मोहम्मद सदीक का पढ़ते रहे। उनकी जो तंज मजाक का फिक्रे थे वो आज भी मैया पाजी याद है। पीजे मीर साहब, चौधरी मोहम्मद सदीक, बिल्कुल याद। सदीक को कोई नहीं भूल सकता, सदीक को कोई नहीं भूल सकता। और सदीक की ग्राउंड के अंदर भी जो उसकी जो बातें होती थी वो भी नहीं भूल सकता। ग्राउंड के अंदर की बातें तो खैर समझ नहीं आई मुझे कि क्या बातें चल रही थी ग्राउंड के अंदर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब हमारे साथ बैठे हैं। सलमान साहब, आप बताएं कि करना क्या चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ओपनिंग में? अगर ये खेलते हैं तो जो टॉप ऑर्डर होता है उसको किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए? पहले तो ऐसी पीजे मीर साहब एक हल्का सा जुमला कि सदीक साहब कहा करते थे कि जो अच्छा खेलेगा बस वही जीतेगा, तो आज भी जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, एक बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि शुरू के जो 6-7 ओवर हैं उसमें वो विकेटें ना गिराएं। यानी ये जो प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता है ना,
शुरू के ओवर में अगर आप 2-3 खिलाड़ी आउट हो जाए फर्स्ट 6 ओवर्स में, तो फिर आपकी मिडिल ऑर्डर पे बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। और अभी हमने 2-3 मैचों में देखा कि हमारी जिस तरह से शुरू में विकेटें गिरती हैं और वो ओपनिंग से लेके 1 डाउन तक और 2nd डाउन तक, उसका प्रेशर फिर आपको मजमूई तौर पर टीम में देखना पड़ता है। तो पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज ये होना चाहिए कि वो 6 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा अपने आप को सेव करें, विकेटें सेव करें। विकेटें सेव होंगी तो फिर आप लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं अगले 10-12 ओवर के दरमियान। तो मेरा ख्याल है कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आपके जो आज का मैच है इसमें स्पिनर्स जो है ना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे। आपके पास मोहम्मद नवाज हैं, आपके पास साइम अयूब हैं, आपके पास इब्रार हैं। आप इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है। इसलिए इस मैच में अगर कोई टर्निंग पॉइंट आएगा पाकिस्तान के हक में, तो वो भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है वो कलीदी किरदार अदा करेंगे। तो ये मैच इस वक्त ओपन है, कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन जितना मैंने कहा कि साइकोलॉजिकली पाकिस्तान सिर्फ ग्राउंड के अंदर तक फोकस करके अपने आप को खेलने की कोशिश करे और बाहर की जो कंट्रोवर्सीज है उससे बाहर निकले, तो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सलमान आबिद साहब, वैसे ये जो साइकोलॉजिकल फोकस की आप बात कर रहे हैं ना, तो सायरा जी आपके लिए मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने कहा था मैं मैच नहीं खेलती, आपने कुछ इसी तरह का कहा था कि मैं मैच खेलती नहीं हूँ, मैं देखती हूँ मैच, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप ये तसव्वुर करें कि अगर आपको कोई रोल दिया जाता हमारी क्रिकेट टीम में से, फॉर इंस्टेंस कि आपको कप्तानी करनी होती, तो फिर आप क्या स्ट्रैटेजी बनाती? पीसीबी का चेयरमैन लगा दें मुनीज़े। आपको ये ओहदा कबूल है? आपको ये ओहदा कबूल है? तो फिर तो मेरी वो 10 घी में और सर कढ़ाई में होता। फिर उसके बाद मैं किसी की सिफारिश भी ना सुनती, और अगर मैं इस ओहदे के वो ना होती तो मैं बहुत इज्जत एहतराम से वो नशिस्त खाली कर देती कि इस पे कोई कॉम्पिटेंट बंदा आए। जरूरी नहीं है कि सायरा बानो ने हर चीज में टांग अड़ानी है या हर ओहदा एंजॉय करना है। नहीं, लेकिन सायरा जी आप वैसे आप मुशावरत के लिए तो रमीज राजा को भी बिठा सकती थी, आप चाहती तो नजम सेठी साहब को भी बिठा लेती, काम चलाना था चला लेती। देखिए कोई ऐसा बंदा क्यों, पीजे मीर साहब क्यों नहीं? तो हाँ, मतलब आप ये नजम सेठी हो गए ना, वो जो एक बीच में आए थे वो पीपल्स पार्टी के अशरफ जक्का, मतलब आपके पास यही 3 लोग हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के यहाँ पीसीबी पे आपने रखना है। ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही। बाकी इस टीम के लिए ये है मेरा कि प्लीज आप इतना अच्छा खेलें कि इस खेल का क्रेडिट हम आपको दें, किसी और का क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और जो इस वक्त हमारे कोच है, जो कोच होता है, जो टीम होती है, उनको तो पता होना चाहिए। सायरा बानो और वो रमीज राजा जो था वो किसी ने लगाया था, किस हुकूमत में लगा था? देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है, मैंने उनका नाम भी लिया इसी सफ में, नजम सेठी को। उसमें ये पीटीआई का मलबा आप बहाने से मेरे कंधों या सर पे रखने की कोशिश मत करें कि यहाँ पर तो देखें फिर तो गैर मुल्की कोच भी आए थे। मसला ये है कि जो वो कहते हैं ना सीधा करने की जरूरत है, इन खिलाड़ियों को करने की जरूरत है। आप क्या करें, हारे या जीते फिर आप मुनीज़े कहेंगे आप ऐसी बातें कर रही हैं। ये है कि बाकी जो इंडियन खिलाड़ी है, जो उनको मैंने देखा है, जो उनका खेल देखे, वो वाकई इसको वो कहते हैं ना कि जिंदगी और मौत का वो मसला समझ के वो खेलते हैं। हमारे ऐसा नहीं है। ठीक, तो उस फरमा रही हैं बहुत से मामलात पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं पीजे मीर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सलमान आबिद, शहजाद हुसैन भट्ट और सायरा बानो का भी। लेकिन आज का ये जो मैच है ये बहुत दिलचस्प होने जा रहा है।